नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में पिछले दिनों जो आरजेडी और जेडीयू सरकार को साझेदार दल के रूप में चला रही थी, अब दोनों एक दूसरे की राजनीतिक धुर विरोधी नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच सारण लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में बीजेपी में इस वक्त मुश्किलें देखी जा रही हैं। तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता आखिरकार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि यदि सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी को हार का सामना करना पड़ता है तो ये पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में लेकर के यहाँ पर लालू परिवार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, सुनिए जरा। एक चीज तैयार काम तो हम लोग करवाए, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है, थोड़ी है। वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम है। अरे कैसे हो पाएगा, हम अकेले कैसे आपका लिए आया था, उसके पहले न तय था सर। और कितना ज्यादा हो रहा है। दो बेटियां भी लालू यादव के चुनावी मैदान में है, रोहिणी आचार्य और मीता भारत। देख लीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है। उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है, जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया। अब पहले कितना होता था झंझट हिंदू मुस्लिम में, जब हम लोग आए तभी ना सब शांति। लेकिन अपना खुद से कुछ करते रहता है, तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए। अभी तो कम उम्र है इसका, सब बचपन जाती होगी। तो पहले कितना काम कर दिया, इसीलिए चीज किया हुआ है। और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं, लोगों को मालूम है। और लोगों के बीच में जा करके देखना, लोगों के बीच में बात रखना। बाकी जिसको जो मन में आवे करता रहे, झूठ बात बोलते रहे। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सच में हमारा जो पहले से किया हुआ है उसको याद रखिए और उसी को ध्यान रखिए। एक एक चीज तैयार काम तो हम लोग करवाए, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है, थोड़ी है। वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम है। अरे कैसे हो पाएगा, हम अकेले कैसे आपका लिए आया था, उसके पहले न तय था सर। और कितना ज्यादा हो रहा है। दो बेटियां भी लालू यादव के चुनावी मैदान में है, रोहिणी आचार्य और मीता भारत। देख लीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है। उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है, जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया। अब पहले कितना होता था झंझट हिंदू मुस्लिम में, जब हम लोग आए तभी ना सब शांति। लेकिन अपना खुद से कुछ करते रहता है, तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए। अभी तो कम उम्र है इसका, सब बचपन जाती होगी। तो पहले कितना काम कर दिया, इसीलिए चीज किया हुआ है। और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं, लोगों को मालूम है। और लोगों के बीच में जा करके देखना, लोगों के बीच में बात रखना। बाकी जिसको जो मन में आवे करता रहे, झूठ बात बोलते रहे। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सच में हमारा जो पहले से किया हुआ है उसको याद रखिए और उसी को ध्यान रखिए। आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में लालू के राज में जंगल राज था, हमने सब कुछ काम किया है। 15 सालों से मैं लगातार मुख्यमंत्री बनता आ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम बिहार को एक नए विकास के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। यहां पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 16 महीने में ही एक बार फिर से पलटी मारी है, ये दिखाता है कि बिहार के विकास को लेकर के वे कितने सजग हैं। और ऐसे में हमने जिस तरीके से बिहार में चाहे रोजगार की बात हो या फिर किसानों के मुद्दों की बात हो, हमने ज़रूरत से ज़्यादा उनकी आवाज़ को उठाया है। और लगातार बिहार की प्रगति की पथ पर जो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक झटके में ही पूरा करा धूमिल कर दिया है।
यानी कि अब कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिरोध दोनों दलों के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि जो आरजेडी अब बिहार में सबसे बड़ा दल दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव में, क्या उसी हिसाब से अपना प्रदर्शन कर पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।